कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा करते हैं आप कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। श्रोता, अब हम उत्पत्ति के एक बड़े भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम 3 लोगों के स्वभाव अर्थात अब्राहम, याकूब और यूसुफ के स्वभाव को देखेंगे। इसलिए कृपया इस कार्यक्रम को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनें। इस उत्पत्ति के पुस्तक में और उसके अलग अलग विषयों में परमेश्वर पिता बहुत ही सावधानी के साथ समय व स्थानों के विषय बताए हैं। आप ध्यान रखें कि परमेश्वर बाइबल के उन स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए कितना समय व कितना स्थानों का उपयोग किए हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम विश्वास को उसी तरह से समझें जिस तरह से वो था और जिस तरह से वो है। मित्र, पवित्र शास्त्र में विश्वास एक महत्वपूर्ण विषय है। नए नियम के अनुसार इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय है। उसमें वचन कहता है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है और बिना विश्वास आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। परमेश्वर सचमुच में चाहता है कि हम उसके पास जाएं और उसकी प्रशंसा करें। सो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के विषय में जानें। बाइबल यह भी कहती है कि विश्वास के बिना हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। वचन कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है। इसलिए श्रोता मित्र, विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय के विषय में हम जानें। इस विश्वास के विषय से संबंधित परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका नाम अब्राहम था। बाइबल में अब्राहम का स्वभाव एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है। नए नियम में इसका स्वभाव अन्य लोगों से अधिक उल्लेखित किया गया है। नए नियम में जहाँ कहीं पर भी विश्वास से संबंधित बातें किया गया है, वहाँ पर अब्राहम के विषय में बताया गया है। मित्र, यदि आप विश्वास के सही अर्थ को समझना चाहते हैं, तो नया नियम कहता है कि हमें पहले अब्राहम के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति विश्वास का चलता हुआ परिभाषा और चलता हुआ उदाहरण है। जब हम 11वें अध्याय के अंत में और 12वें अध्याय के प्रारंभ में पहुंचते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं। उसका नाम अब्राहम था। अब्राहम नाम का अर्थ है बहुतों का पिता। यह व्यक्ति 75 वर्ष का था और अभी तक उसके कोई पुत्र नहीं थे। फिर भी उसके नाम का अर्थ बहुतों का पिता था। अब्राहम एक आशावादी व्यक्ति था, क्योंकि वह अभी 75 वर्ष का था और उसके कोई संतान नहीं है। यदि आप उससे मिलते तो वो आपसे अपना परिचय बताकर कहता कि मेरा नाम बहुतों का पिता है, और आप उससे कहते, हाँ, शायद आपके बहुत बच्चे होंगे, और वो फिर आपसे कहता कि नहीं, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। परंतु मित्र, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा, और जो आकाश के तारागणों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को गिन सकेगा। श्रोता, यदि अब्राहम आपसे ऐसा कहे, तो आप उससे एक प्रश्न अवश्य पूछेंगे कि हे वृद्ध व्यक्ति, किसने तुझे यह बताया? और वो उत्तर देता कि परमेश्वर ने मुझे यह कहा है। फिर कई वर्षों के बाद जब अब्राहम लगभग 90 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। अभी तक उसके एक भी संतान नहीं हुए थे। फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से इब्राहिम रखा। अब इब्राहिम नाम का अर्थ है असंख्य लोगों का पिता, जिसे गिना नहीं जा सकता। अब यदि इब्राहिम फिर आपसे मिले और आप उससे कहें कि कैसे बहुतों का पिता,
और तब वो आपसे कहे, मुझे क्षमा करें कि अब मेरा नाम परिवर्तन हो गया है, और आप उससे कहें, अरे क्या नाम है अब आपका? और वो आपसे कहे, असंख्य लोगों का पिता, और आप फिर उससे कहें, प्रभु आपको आशीष दे, और ऐसा ही हो, और फिर वो आपसे उत्तर दे, नहीं भाई, अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं हुए हैं, परंतु यदि आप धूल के किनकों को गिन सकते हैं, और यदि समुद्र के तट के बालू के किनकों को गिन सकते हैं, और आकाश के तारागणों को गिन सकते हैं, तो एक दिन आप मेरे संतानों को अवश्य गिनने पाएंगे। और मित्र, ऐसा वो कई वर्षों तक करता रहा। उत्पत्ति के पुस्तक में एक पद है जिसे रोमियो की पत्री का 4 अध्याय उस पद के सार को संक्षिप्त रूप में विवरण करता है। वो पद इस तरह से कहता है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने इस बूढ़े व्यक्ति की ओर दृष्टि की और कहा, मैंने इस व्यक्ति से कुछ कहा और उसने उस पर विश्वास किया, जिससे मैं प्रसन्न हो गया, और उस व्यक्ति को मैं धर्मी व्यक्ति कहता हूँ। और इसीलिए इब्राहिम विश्वास का चलता हुआ उदाहरण है। जब आप बाइबल में लोगों के स्वभाव को देखते हैं तो आप वहां पर 2 प्रकार के आयाम को देखेंगे। पहला कि उस कहानी में आप परमेश्वर के शब्दों को देखेंगे, और दूसरा कि आप मनुष्य के शब्द को देखेंगे। यह सिक्के के 2 पहलू के जैसा है। इब्राहिम के जीवन अध्ययन में परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट होके उससे बातें कहीं। लगभग 8 बार परमेश्वर पिता ने उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे बातें कहीं। जैसे उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम के समक्ष प्रकट होके कहा कि किसने तुझे चिताया। मुझे ऐसा लगता है कि वे इसी तरह इब्राहिम के समक्ष भी प्रकट हुए होंगे। मित्र, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम कुछ बातों को जानें और उन पर विश्वास करें। सो परमेश्वर ने लगभग 8 बार इब्राहिम के समक्ष प्रकट हुए। यदि आप परमेश्वर के महान उद्देश्यों को जानना चाहते हैं तो आप इब्राहिम के जीवन को देखें कि कैसे पिता परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट हुए। जब परमेश्वर मूसा के समक्ष प्रकट हुए तो उसने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जब मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, तब मूसा ने उस बड़े अचंभे को देखने के लिए मुड़ा और परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसे पुकारा। मित्रवर, परमेश्वर पिता हर समय मनुष्य के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, और जब मनुष्य उसे जानने के लिए उसके पास आता है तो उसमें भी परमेश्वर पहला रहता है। पौलुस नए नियम में कहता है, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। यदि मनुष्य ऐसा लगे कि वह परमेश्वर को ढूंढ रहा है तो वह केवल परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे रहा है जो मनुष्य को ढूंढता रहता है। परमेश्वर हर समय मनुष्य के साथ संबंध बनाना चाहता है। सो यदि आप उस संबंध को देखना चाहते हैं तो अवश्य ही इब्राहिम के जीवन को पढ़ें कि कैसे परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट हुए एवं उससे संबंध बनाए रहे। जब आप इसी कहानी को पढ़ते हैं तो अवश्य ही ये जानने की कोशिश करें कि क्यों परमेश्वर ने विशेष परिस्थिति में इब्राहिम के समक्ष प्रकट हुआ। क्यों परमेश्वर ने यह अनुभव किया कि इब्राहिम को इस प्रकटीकरण के बाद दूसरे प्रकटीकरण की आवश्यकता है। अनेक समय हम चाहते हैं कि हम किसी संस्था द्वारा, किसी कलीसिया द्वारा या किसी देश के द्वारा बुलाए जाएं, परंतु हम में से कितने हैं जो परमेश्वर द्वारा बुलाए जाते हैं। यहाँ बहुत ही कठिन बात है मित्र कि इसे हम समझें। मान लो यदि आप अपनी सूटकेस में सामान रख रहे हों और आपकी पत्नी आपसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो और आप उससे कहें कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। मित्रवर, ऐसा कहने से आपको क्या तकलीफ नहीं होगी? जब आप लोगों से यह कहेंगे कि मैं जंगल में मरुभूमि में जा रहा हूँ, परमेश्वर पिता वहां पर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आपको यह बताने में समस्या नहीं होगी? श्रोता, इसी तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को भी बुलाया और उसने अब्राहम से कहा
कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि कब से परमेश्वर आपके समक्ष प्रकट हो रहा है और आप में होकर अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, परंतु आप उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। जब अब्राहम के पिता की मृत्यु हुई, तब अब्राहम ने कनान देश के लिए निकला और एक मोरे नाम स्थान में पहुंचकर उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। मित्र, मोरे शब्द का अर्थ है सीखना या ढूंढना, और इब्राहिम के लिए यह उपाय था कि मैं परमेश्वर के लिए सीखूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे अवश्य सिखाएगा। यह उस तरह की बात थी कि जहां मुझे रहना चाहिए वहां मैं रहूं, ताकि परमेश्वर मुझे सिखा सके। तब परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। फिर अब्राहम वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और उसने अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसकी दूसरी वेदी 2 स्थानों के मध्य बनाई गई, अर्थात ए और बेतेल। इब्रानी में बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर और ए का अर्थ है परमेश्वर का वचन। सो इस तरह से जबकि परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था, वहां पर एक स्थान बना ताकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति रह सके। मित्र, यह दूसरी वेदी को मैं पश्चाताप की वेदी कह सकता हूँ। जब लोग विश्वास द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं तो पहले उनको उसका अनुसरण करना है। विश्वास वो यात्रा है जिसे जितना भी हो सके विश्वास करके आगे बढ़ना है। जब तक लोगों ने पश्चाताप के अर्थ को नहीं समझा, प्रभु यीशु ने उन्हें उद्धार का आश्वासन नहीं दिया, अर्थात मनुष्य को पश्चाताप करना अवश्य है, उसके ऊपर विचार करना है। दूसरे शब्दों में, अपने गलत मार्गों को छोड़कर सही मार्ग में चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिला तो लोगों ने अपने पापमय स्वभाव से मन फिराया और उन कार्यों से जो उन्हें पाप की ओर ले जा रहे थे उनसे अपना मन फिराया और सही मार्ग में चलने लगे। यही है पश्चाताप। सो मित्र, अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। आज मैं आपको इब्राहिम के दूसरे वेदी के पास रोक रहा हूँ। अगले कार्यक्रम में हम तीसरे व चौथे वेदी के ऊपर देखेंगे। सो यदि आपके पास बाइबल है तो अवश्य पढ़कर आवें। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।